पिछली बार आए थे विराट कोहली जी और अनुष्का जी जो क्रिकेट में वो थे, तो वो आपका सत्संग सुनते हैं। ठीक हो आप? मन प्रसन्न है? ये इस सखी को दे दो। ये पिछली बार जब हम आए थे तो मन में कुछ सवाल थे और मुझे लगा कि पूछूंगी, लेकिन जो भी बैठा था वहां पे उन सबने कुछ ना कुछ वैसा सवाल कर लिया था। और जब आपके पास आने का यहाँ पे हम बात कर रहे थे नमो जी से, और फिर मैं आपसे मन ही मन बात कर रही थी कि कुछ जो सवाल मेरे आ रहे थे, अगले दिन मैं एकांतिक वार्तालाप खोलती थी और कोई ना कोई वो सवाल पूछ रहा था। श्री जी वो व्यवस्था कर देती है। हम साधना करके लोगों को प्रसन्नता दे रहे हैं, प्रसन्नता ही तो दे रहे हैं, और ये पूरे भारत को प्रसन्नता एक खेल में देते हैं। अगर ये विजयी हुए तो हमारे पूरे भारत में पटाखे छुटाए जाते हैं। ये भी तो इनकी साधना है। यदि उसे भगवत प्रीत्यर्थ कर देते हैं तो इनके साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है। अगर ये विजय को प्राप्त होते हैं तो अब बच्चा बच्चा भारत का आनंदित हो जाता है। तो इनकी साधना है, ये अपने अभ्यास में रहें, और इनका यही भजन है कि अपने अभ्यास को पुष्ट करें। भले वो खेल है लेकिन पूरे भारत को आनंद प्राप्त होता है इनके विजयी होने पर। अगर हम कहीं किसी कारणवश, तो हमें अभ्यास की पुष्टता पर ध्यान देना चाहिए। हमारे अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए और बीच बीच में नाम स्मरण कर लेना चाहिए। मुझे बस प्रेम भक्ति दे दो बस। हाँ, ये तो और ऊंची बात है। वो कह रहे थे कि मैं कहाँ फंस गई। मेरे को तो नहीं, बहुत बहादुर हैं ये लोग। नहीं, संसार का यह सम्मान प्राप्त होने पर ये भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता है। बाबा हम दोनों बस। हाँ, हमें लगता है कि विशेष प्रभाव आपका इनके ऊपर भक्ति कब पड़ेगा। क्योंकि क्या उसके ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसके ऊपर, कुछ नहीं है। मैं कह रहे हैं कि भक्ति के ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, ये बात, हाँ, भक्ति के ऊपर तो कुछ नहीं है, बिल्कुल। अरे जी, आप रवि किशन जी हैं, सांसद नेता रहे। आपका परिवार है हमारे जी पूरा। जी, बच्चे हमारे जी आपको रोज सुनते हैं, रोज रोज जहाँ जीवन में कुछ कंफ्यूजन आता है, आपसे जब पाया आपको तो फिर आपको पूरा घोल के पी गया। और हमारा पूरा परिवार जब भी किसी दुविधा में क्वेश्चन मार्क आता है, वहाँ आप रील पर प्रकट हो जाते हैं और अपने आप ही सारे शब्दों से आप, मुझे लगता है हजारों करोड़ लोगों को आज पूरे विश्व में आप द्वारा। मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं, पर ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई बैठ करके कर रहा है। मैं भी सुन रहा हूँ और आप भी सुन रहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवन धन्य हो गया, जीवित मोक्ष की प्राप्ति। हमारे प्रभु के आश्रित हैं आप, और अंदर से हृदय से भक्ति रखती हैं, श्री कृष्ण भक्ति, क्योंकि आप तिलक द्वारा, और आप तिलक भी लगाए हैं। ये महारानी जी की हमारी चुंदरी प्रसादी है, लाडली जी की। ये बात ये नहीं, जैसे ये है ना, ऐसे क्षेत्र क्षेत्र के मुखिया को, जो जिन क्षेत्रों के, और क्षेत्र बड़े बड़े क्षेत्रों में अगर आप 10 मिनट भी समय देंगे तो बहुत बड़ी प्रियता आप बटोर लेंगे। राधा आपका आशीर्वाद। राधा 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 राधा। मैं अभिनेता हूँ जी, अभिनय करता हूँ महाराज। बस मन में इच्छा थी हमारी कि जो हम लोग सुनते थे अपने सिद्धों से कि निष्ठा, एक निष्ठता, भक्ति, भजन से आप, तो हमने कहा कि एक बार आपकी दृष्टि पड़ जाएगी तो सैनिटाइज हो जाएंगे। हमारी धर्मपत्नी भी अभिनेत्री, उन्होंने भी आपको, वो सुनती हैं, हमारा छोटा पुत्र भी सुनता है जी, तो उन्होंने भी आपको चरण स्पर्श कहा है और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। अब ये तो भगवान की लीला है। नहीं, शरीर अगर अस्वस्थ है और मन स्वस्थ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो महाराज जी आप बिल्कुल परम स्वस्थ लग रहे हैं।
लेकिन हमें अस्वस्थ रोज डायलिसिस होता है। हमें नहीं लग रहा। अब आप ये लौकिक लीला करो कि हम लोगों को भरमाने के लिए, लेकिन हमें आप कहीं से भी, न शरीर से, न आत्मा से। महाराज जी जब भी बॉम्बे जाते हैं तो आपकी हमेशा स्वास्थ्य की सबसे पहले पूछते हैं, महाराज जी का स्वास्थ्य कैसा है? लेकिन अब नहीं पूछूं। अब तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप, अब हालांकि हम लोग आप ही निकलवा रहे होंगे, हम उसको ये नहीं कहेंगे। हमें लग रहा है कि महाराज जी अभी तो 80-85 मतलब आदेश तो नहीं मांग रहे हैं, मतलब सब श्री राधे श्री। विकास सिंह मेरा आशीर्वाद है। राधा 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 रानी, राधा 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 रानी, राधा 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 रानी, राधा 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 रानी। अगर इतना बोल दिया ना तो आपके जीवन के रजिस्टर में इतना राधा नाम वृंदावन में बोला है इतनी बार, ये काफी हिसाब किताब लंबा पड़ेगा। हाँ, ये महंगा है, राधा नाम अमूल्य रत्न है। बाकी तो आपको रोज देखते रहते, दर्शन आपके रोज होते हैं टीवी पे, तो आज साक्षात आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। बस अपना आशीर्वाद बना के रखें। विराज बैठ। जो अपनी वाणी से समाज को आह्लाद प्रदान करे, धन्य है वो वाणी। बोलने वाले तो बहुत है, लेकिन किसी भी तरह से समाज हमारा आह्लादित हो जाए, सुखी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, थोड़ी देर के लिए उसके दिमाग को शांति मिले, हम लोगों का यही कर्तव्य है। जैसे गायन के द्वारा तो हम अपनी शास्त्र ज्ञान, साधना दोनों को मिलाकर समाज के दिमाग के संतुलन के साथ हम दिमाग के साथ खेलते हैं। हम किसी व्यक्ति के साथ नहीं खेलते, हम दिमाग के साथ खेलते हैं। उसके दिमाग को शासन में लाकर सम में उतारना, संसार से हटा के भगवान में उतारना, दुखों से हटाकर सुख सिंधु में लगाना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सेवा आपको भी मिली समाज की। थोड़ी देर संगीत और अपने गायन की विद्या के द्वारा उसको सब कुछ भुलाकर राष्ट्र की भक्ति में उतार देना, देवताओं की भक्ति में, भगवत भक्ति में या आनंद में उतार देना। ठीक है ना? आप आनंदित रहिएगा और सम रहिएगा और बहादुर बनिएगा। संसार में इधर जाता हूँ, कॉन्सर्ट्स करता हूँ, शोज करता हूँ, वो मेरा काम है। पर अगर मेरे को कोई बोले मेरे को सुकून कहाँ मिलता है, तो मुझे सुकून यहाँ पे लाडली जी के चरणों में मिलता है, बिहारी जी के चरणों में मिलता है। और मैं यहाँ पर आके मैं नहीं रहता महाराज जी, मैं उनका हूँ, उनके लिए गा रहा हूँ, उन्हीं के लिए गाऊंगा। और मेरे को वो कहते भी कैसे, मैं क्या, मेरे को इतनी बड़ी, मेरे को एक चीज मिली है इस चीज से, इतनी बड़ी कि मुझे आज अगर कोई भी मिलता, मैं महाराज जी आपके सामने ये बात बोल रहा हूँ, अब लोगों ने मेरे को हेलो हाय बोलना बंद कर दिया, सब राधे राधे। ये तो भगवान की विशेष कृपा है। नहीं महाराज जी, आप भजन गायक हैं, खाटू श्याम जी के भजन गाते हैं। अच्छा, एक भजन आपको हाँ सुना दो। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को सावरिया तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मिलता ना किनारा है, न कोई और हमारा है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। पूरे नौजवानों को आपने
एक ऐसी राह दिखा दी है। नाम जप से लोग दूर हो चुके थे, जी आज उनको नाम जप की शक्ति महसूस भी हो रही है जी और जुड़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, एक नाम जप ही है जो पूरे देश को जोड़ सकता है। बिल्कुल और कोई ऐसी चीज नहीं है। बिल्कुल। और इसमें ये बात है कि अगर 100 बार नाम जप कर लिया तो उनको परलोक में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि रजिस्टर में मान लो सब लिखा है पाप पाप। इसने 10 बार कृष्ण बोला, 10 बार राधा बोला, अब उसका हिसाब यमराज को भारी पड़ जाएगा। महर्षि, रामानंद सागर जी का जो रामायण सीरियल आया था उसमें आपने जामन जी का रोल किया था। राधे राधे। आज कोटि कोटि अच्छा बहुत कृपा करी, आके दर्शन दिए। मैं आपके दर्शन के लिए आया। जामन ने कहा था, प्रभु आप जिस पर कृपा करते हैं वही विजयी होता है और उसी का यश तीनों लोकों में उजागर होता है। सो हे प्रभु, आज आपकी कृपा से हमारे सारे मनोरथ सफल हुए। बूढ़ा होने के नाते अब वो साहस मुझ में नहीं है, अन्यथा वामन अवतार में जब भगवान विष्णु ने अपने 3 तक बढ़ाए थे, उसी समय मैं वन, पर्वत, कानन और समूची पृथ्वी सहित 21 बार प्रदक्षिणा की थी। अब यदि साहस करूं तो 90 योजन जा सकता हूं, परंतु वापस आने में संदेह है। तुम लोग चिंता मत करो, भगवान श्री राम का कार्य करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी अलग थलग बैठे हुए हैं। इन्हें ऋषियों ने श्राप दिया था, आप अपने पल को भूल जाओ। तब उन्हीं ऋषियों ने कहा था, उचित समय आने पर जब इसे इसके बल की कोई याद दिला देगा तो याद आ जाएगी। जागो जागो हनुमान जी, आप अतुलित बलशाली हो, महान बलशाली हो। जागो जागो जागो। आनंद कर दिया, आनंद कर दिया। अंकित अरोड़ा जी। जी महाराज जी, आपके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। आप रामानंद सागर जी के सुपुत्र आनंद सागर जी की एक रामायण आई थी 2008 में, उसमें आपने लक्ष्मण जी का चरित्र निभाया था। महाराज जी, मेरे ऊपर श्री जी की बड़ी कृपा है। कृपा ऐसे है कि कोई पूर्व जन्म के मेरे कर्म होंगे जो मुझे ऐसे माँ बाप मिले, जो ऐसे संस्कार मिले कि मैं कुछ संत जनों की सेवा कर सका। संतों से मेरे गुरुजी मिले, गुरुजी से आप मिले, आपसे राधा नाम मिला और राधा जी से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं कृष्ण कृष्ण करता था, सुनते ही नहीं थे। अच्छा। मैं कृष्ण कृष्ण करता था, सुनते ही नहीं थे, मैं बड़ा रोता था। और अब मैं कहता हूँ, मैंने अपनी कंपनी का नाम भी रखा है राधा मैजिक टेलीफिल्म्स, क्योंकि ये जादू ही हुआ है महाराज जी। इसका नाम ही रख दिया मैं राधा मैजिक, राधा का जादू है ये। महाराज, किसके लिए जीना चाहिए, मतलब वास्तव में कि परिवार के लिए या संसार के लिए या अपने लिए? इन तीनों बातों में एक को जोड़ लो, आपका जीवन किसके लिए है, हमको ये आप पहले उत्तर दे तो हम आपको फटाक से उत्तर दे देते हैं। आपका जीवन किसके लिए है? इसका तो मालूम नहीं महाराज। आप जी रहे हो सिर्फ भगवान के लिए, अनजाने में भी आप भगवान के अंश हो ना। इनके अंदर भगवान बैठे हुए हैं, ये तुम नहीं जान पा रहे हो। मेरे पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरा परिवार, मैं जो ये मैं है वो श्री कृष्ण है। खली जिसका नाम है, ये ढांचे का नाम है या तुम्हारा नाम है? ढांचे का नाम। ढांचे का नाम, इस शरीर का नाम है, इस शरीर का नाम खली है। जब ढांचा बाहर आया तब उसको नाम दिया गया। जो खली के अंदर पावर है, जो खली के अंदर ईश्वर है, उसको कोई नहीं देख रहा, तुम उसी को प्यार करते हो। मतलब शरीर से भी प्रिय प्राण, प्राण से भी प्रिय आत्मा, और जिसे आत्मा कहते हैं उसे परमात्मा कहते हैं। और वही इनमें विराजमान, इनमें विराजमान, इनमें विराजमान, पावर वही भगवान का है। तो तुम अनजाने में भी भगवान से प्यार करो, अगर जान के प्यार कर लो तो जीवन मुक्त हो जाओ। पहले से काफी हाँ, धीरे धीरे पहले से काफी सुधार कर धीरे धीरे चेंज हो गया महाराज जी। घर पे जो हमारा है सब चेंज हो गया महाराज जी। बेटी का क्वेश्चन है, शुरू से जब से हुई है ना, ये श्री कृष्ण जी को बहुत मानती है। बोलती है पहले कृष्ण जी को राखी बांधती है, फिर बोलती है मेरा भाई है, फर्स्ट भाई मेरे कान्हा जी। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। इतना सुंदर तुम्हारा भाव है कि श्री कृष्ण की बात सुनकर तुम्हारे आंसू आ गए। तुम तो बहुत पूर्व की कोई भजन करने वाली सखी हो, ले तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो यही समझाते कि सब भगवान जी, श्री कृष्ण जी सब है। हाँ, तो निरादर नहीं करते। ये बहुत ये पेंटिंग्स बनाती है जैसे राधा जी की। ये तो गजब की बात है भाई, आपके घर में इतनी भजनानंदी संत आ गई। भगवान के लिए ऐसे आंसू आना बड़ा मुश्किल होता है। आप ही बताओ,
भगवान के लिए रो सकते हो? भगवान के लिए बहुत सुंदर, बड़ी कृपा है आपकी कि जो ऐसी संतान है आपके पास, श्री कृष्ण प्रेमी। हमें बहुत अच्छा लगा बच्चा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे नाम जप करना और श्री कृष्ण से प्यार करना, फिर देखना वो जीवन कैसा उन्नतिशील बनाते हैं श्री कृष्ण। ठीक है? दंडोत दंडोत। ठीक हो? शरीर ठीक है और मन ठीक है? मन नहीं ठीक क्यों? क्या आसान? इससे भगवत प्राप्ति होना है। हाँ, जीवन का सार तो यही है भाई। ये सच्ची मानिए, प्रदर्शन के द्वारा अर्थ की प्राप्ति और नाम हो सकता है, लेकिन आप भगवान को नहीं जाने तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। तो वीर महान ऐसे बनो कि माया को परास्त करो, है ले कि सिंह की तरह दहाड़ता हुआ ऐसे। तो अब माया को पछाड़ो, है ले। अभी माया के लिए पछाड़ा नहीं, माया के लिए ही तो है। यश कीर्ति रुपया पैसा ये सब माया के लिए पछाड़ा, अब माया को पछाड़ो भगवान के लिए। हम तरंगे तेरी तुम समुंदर प्रभु, तुम ही बाहर हो तुम ही अंदर प्रभु। बस बिल्कुल बिल्कुल वही अंदर है, वही भीतर। हम सब उनकी तरंग है, वो समुद्र है। बिल्कुल हम तुम्हारे हैं सदियों से मेरे हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल हम भूल गए, प्रभु को अपने भूल गए। वो हमारे सदियों से थे, बिल्कुल हम प्रभु के हैं, हम भूल चुके थे। बस यही बात है। जी जी, बहुत बहुत सुंदर। दंडोत दंडोत दंडोत। जय जय श्री राधा, जय जय श्री किशोरी जी की जय। गुरु जी प्रणाम। मैं मुक्केबाज बक्सर विजेंद्र सिंह, ओलंपिक मेडलिस्ट। मेरी फैमिली आई है। अच्छा 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 अच्छा। मुक्केबाज ओलंपिक खेले हैं सब लोग, हमें लगे हो। आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ ठीक है। जी मेरी वाइफ को कुछ पूछना था आपसे। मेरी वाइफ लेके क्या पूछना है? महाराज जी, मुझे जरा जरा सी बातों पे ना बहुत डर लग जाता है, कई बार बात होती भी नहीं है। हाँ, वो जब नकारात्मक सोच हमारी बढ़ने लगती है ना, निगेटिव सोच, तो भय, चिंता, शोक, उद्विग्नता यही प्रदान करती है। इसी को नष्ट करने के लिए हम कहते हैं राधा राधा जप लिया करो। अगर आप भी राधा राधा जपेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी सोच में परिवर्तन हुआ, क्योंकि सच्चिदानंद में राधा नाम अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे हमारी दोनों किडनी खराब हैं, लेकिन हमारे अंदर नकारात्मक सोच नहीं है, इसलिए मैं प्रसन्न रहता हूँ और स्वस्थ जैसा रहता हूँ। अगर अभी नकारात्मक सोच आ जाए, अभी हम परेशान हो जाए, तो ये राधा नाम ही हमको स्वस्थ रखे, राधा नाम ही हमें नकारात्मक सोच से, भय से बचाए। अच्छा, आपको ऐसा नजर आता है कि मैं बीमार हूँ? मैं एक स्वस्थ पुरुष जैसा लगता हूँ, नहीं लगता हूँ? क्योंकि राधा नाम है हमारे पास, राधा नाम वही मैं आपको देता हूँ। राधा राधा थोड़ी देर जपती है। राधे श्याम। महाराज जी, जैसे वो वीर महान जी रेसलिंग करते हैं ना, तो आप भी रेसलिंग करते थे? शैंकी सिंह नाम है जी मेरा। अच्छा। तो रिंकूराज भाई जी हैं, उनके साथ मैं था यूएस में। अच्छा। इकट्ठे रेसलिंग करते हैं। तो मेरा एक सवाल भी था आपसे। जैसे मैं ना सफर करता हूँ बहुत अपने प्रोफेशनल को लेके, तो मम्मी पापा का थोड़ा रहता है मेरा लेके। अब आप अमेरिका में बने रहो, वो बूढ़े यहाँ कष्ट पावे तो ठीक नहीं है। तो एक आदमी ऐसा जो पर्सनल कोई ऐसा कि वो सेवा उनकी करे, उसको अर्थ दे दो और जल्दी जल्दी आते जाते रहो तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी। वो टाइम से आपके दर्शन करने हो गए। राधे राधे। महाराज जी, आप अमिताभ बच्चन है ना, उनके हम शक्ल हैं। हाँ बिल्कुल, टू काफी तो लगते ही है बिल्कुल। प्रणाम करता हूँ आपको। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी कोविड हुआ था पीछे 2019, 20, 21 में, तो उस वक्त क्या था कि काफ़ी लोग जो है परेशान थे, और जो लोग जैसे मरीज है, मतलब लास्ट स्टेज पर है, आखिरी एडवांस स्टेज पर है, तो उन्हें लगता था कि अभी हमारी डेड बॉडी घर पे जाने वाली है। तो उस वक्त मैंने क्या किया कि उन लोगों को एक डर था, तो मैंने उस डर को बाहर निकाला और मैंने कहा कि भाई साहब, मैंने नाम नहीं लिया मेरा अमिताभ बच्चन करके, मैं शशिकांत पिडवाल हूँ, लेकिन उनको लगा कि मेरी शक्ल सूरत देख के अमिताभ बच्चन जी है। बिल्कुल लगता है सूरत देख के। तो मैंने कहा कि देखिए, एक वक्त ऐसा था कि मैं बीमार था और पूरी दुनिया जो है मेरे लिए दुआ मांगती थी, और आज
आप बीमार हैं और मेरा कर्तव्य है कि आज आपके लिए दुआ मांगने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, डॉक्टर साहब जो दवाई देते हैं आप दवाई लीजिएगा और भगवान का नाम लीजिएगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। मैं भी शाम को जब भगवान के पास बैठूंगा तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। तो गुरुदेव ऐसा हुआ कि 4-5 दिनों में वो उत्साह बढ़ता है ना, उत्साह बढ़ा और उनके अंदर एक अच्छी प्रेरणा आ गई और वो घर चले गए। और फिर कलेक्टर साहब उनके स्कॉर्पियो फोन आने लग गए कि आप जो कर रहे हैं काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो उस वक्त से जब भी कभी भी कोई मरीज होता है, कैंसर पेशेंट होते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ तो उनसे बातें करता हूँ, उनको कुछ मोटिवेशनल कविता बोलता हूँ कि जैसे लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न कभी अकरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती करने वालों की कभी अली हार बहुत सुंदर। भगवान ने बड़ा अच्छा किया है कि वो तो सब जगह पहुंच नहीं सकते तो आप तो पहुंच सकते हैं। आपके लिए 2 लाइनें हैं कि उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, लेकिन देने वाला हजारों हजारों दुआ दे आपको, हजारों हजारों दुआ दे आपको। मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर है आप मेरे लिए, और ईश्वर साक्षात ईश्वर से मैं मतलब दर्शन कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसे प्रतीत हो रहा है। और ये जल मेरा जो है मतलब अभी सफल हो गया, ऐसा मुझे मैं मानता हूँ। जी धन्यवाद धन्यवाद। ठीक हो आप? देखिए बिल्कुल हाथ खाली। अच्छा अच्छा वास्तविक जादूगर के पास जादू की छड़ी तो होनी। अच्छा महात्मा जी को कुछ एक कच्चे चावल दिए गए। महात्मा जी के पास एक खाली कटोरी और थी, उससे ढककर भगवान से प्रार्थना करती। उस प्रार्थना में क्या ताकत थी, क्या शक्ति थी, आप देखिए। नाम से चावल डबल हो जाता है। आती है तो महात्मा जी पुनः चावल को उंगली के इशारे से बराबर करते हैं और दूसरी खाली कटोरी से पुनः ढककर भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए क्या होता है। नाम से चावल डबल नहीं होता और साधु महात्मा के पास जो एक कटोरी चावल था वो भी गायब हो जाता है, बन जाता है पानी। अरे भाई ये तो गजब। सबसे बड़े जादूगर भगवान। देखो नाक आंख कान यथा स्थान और सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं और इनमें सब में एक ही है, एक को अनंत रूप में और अनंत को एक रूप में। बहुत बड़ा जादूगर है। कितना बड़ा जादूगर है, तो हम सब उसके बच्चे हैं। तो अगर हम छोटा मोटा जादू कर लेते तो उसी के बच्चे, लेकिन सबसे बड़ा जादूगर भगवान है कि नहीं। महाराज जी आप एक क्राइम पेट्रोल आदि उसमें आते हैं, उसमें एक इंस्पेक्टर का रोल करते हैं और पिक्चर आदि में भी तो क्राइम पेट्रोल और काफी फिल्मों में काम कर रहा हूँ, फिल्मों में भी। और अब अपनी बनाने की इच्छा है गुरुदेव। और मेरे पास प्रश्न ही नहीं रहे, सारे प्रश्नों के जैसे जवाब मिल जाते हैं आपसे। डेली आपको सुनता हूँ दिन रात, मतलब सोते उठते जागते। पत्नी कई बार मजाक उड़ाती क्योंकि तू बाबा मत बन जाता। नहीं मैं गृहस्थ में रहकर मतलब मैं ये कर पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद। बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखो ज्ञानार्जन करना कोई बाबा जी के लिए ही नहीं है। संत शब्द वेश से संबंध नहीं रखता, उद्देश्य से संबंध रखता है। यदि हृदय से आप महान हैं तो आप महात्मा हैं,
भले पैंट शर्ट में हैं, और आपका उद्देश्य गंदा है तो आप भेष में भी गंदे ही हैं, आप महात्मा नहीं हैं। समझ लेना। धन्यवाद धन्यवाद। महाराज जी, मुझे एक प्रश्न पूछना आपसे। जैसे हम कान्हा जी की सेवा करते हैं तो मंदिर में मतलब और भी भगवान जी हैं, तो हम भोग लगाते हैं तो क्या मतलब सिर्फ कान्हा जी को भोग लगाते हैं, तो बाकी भगवान का अनादर तो नहीं करते हैं? नहीं, कान्हा जी को भोग लगा रहे हैं तो उसी में भावना कर लो कि भगवान तो एक है, रूप अनेक है, तो प्रभु सब रूपों में इसी में पा ले, भावना कर ले, क्योंकि विराजमान किए हो ना। अगर विराजमान ना होते तो बात अलग है। जब और भगवान के रूप विराजमान है तो अगर भगवान कान्हा रूप में है तो भगवान शिव रूप में भी है, राम रूप में भी है। अगर आप ये रूप विराजमान किए हो तो मान लो कई थाल ना लगा के एक थाल में भावना करो कि कान्हा और आप सब पालक हो। पहले तो भगवान जी का भोग मतलब लगाते थे हम, तो लगता था कि भगवान ने लिया है, मतलब जैसे पानी है, दूध है, तो वो कम होता दिखता था, लगता था नहीं, वो तो खैर भावना है, लेकिन भगवान सिर्फ भाव खाते हैं। भगवान पार्थिव वस्तुओं को भोग नहीं पाते कहीं भी। भगवान जब आप उस भाव दशा में पहुंच जाएंगे तब आपके साथ खेलेंगे। उस भाव दशा में जब आप शरीर भाव से रहित हो जाएंगे, स्त्री पुरुष भाव रहित, सच्चिदानंद भाव, तो फिर भक्तों के जीवन में आता है कि भगवान उनके साथ खेले, भगवान उनके साथ खाए, भगवान उनके साथ ऐसी ऐसी लीलाएं किए। वो अटखेलियां तो करते हैं हमारे साथ, हमने देखा है 2-3 बार ऐसे। और इनको छुपाओ, जितना भगवत अनुभव छुपाओगे उतना ही बढ़ेगा। पारस छाबड़ा जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, लोग आपको ठाकुर जी व राधा रानी का स्वरूप मानते हैं, लेकिन आपका भोलापन, आपकी जटाएं, आपकी मुस्कान और वैष्णवता का प्रचार प्रसार मुझे महादेव की याद दिलाता है। क्योंकि ठाकुर जी स्वयं अपनी चर्चा करें या ना करें, लेकिन महादेव जिनके हृदय में हैं वो प्रिय, उन्हीं के दास हमें महादेव ने ही मुझे वृंदावन भेजा है। और ऐसा समझ लो, महादेव रूपी मंदिर है, बिल्डिंग है, उसमें राधा कृष्ण निवास करते हैं, ऐसा मान लो। ये बिल्डिंग महादेव ही है, बिल्डिंग महादेव की नहीं है, महादेव ही है। बिल्डिंग महादेव है और इसमें निवास करने वाले राधा कृष्ण है, उन्हीं का है, उन्हीं का सारा खेल। और महाराज जी, मैंने आपके कहने से राधा रानी का बहुत नाम लिया जी, बहुत नाम जाप किया। पहले मैं बिहारी जी को बहुत मानता था, और आपका सत्संग सुन के मेरी मम्मी 8 साल पहले वृंदावन में शिफ्ट हो गई थी जी। तो बिहारी जी की कृपा से तो मुझको बहुत अच्छा काम मिला, मैंने टीवी में काम किया, थोड़ा सा फेमस भी हुआ। उसके बाद से जब मैंने राधा रानी का नाम लेना शुरू किया, उससे पहले मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती थी, डिप्रेशन होता था। अच्छा। मतलब कि 3-3 साल 4-4 साल घर पे रहना, बाहर निकलने से डरना, ऐसा लगना कि मर जाऊंगा, कहीं मुझे दाना हो गया तो ऐसा लगता है कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं ये तो उल्टी सोच, नेगेटिव सोच। लेकिन जब से राधा नाम मैंने शुरू किया है, एंग्जाइटी का ए भी नहीं है मेरे अंदर। हाँ बिल्कुल। डिप्रेशन का डी भी नहीं है। बिल्कुल। आप मुंबई में एक्टर हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, वहाँ पिक्चरों में और टीवी सीरियल्स में काम करते हैं, आपके दर्शन करने आए हैं। कोई लेना देना नहीं था यहाँ से, लेकिन आपकी ऐसी कृपा हुई कि 2 दिन की छुट्टी मिली शूटिंग से और यहाँ पहुंच गए। आपका रोज शूटिंग पे जाते हुए वो देखते हैं यूट्यूब पे, और आजकल राधा नाम ऐसे चलता है कि डायरेक्टर बोलता है एक्शन तो डायलॉग बोलना पड़ता है, हाँ चुप हो जाओ, उसके पहले राधा राधा राधा, हाँ चुप हो जाओ। तो राधा राधा चलता है और वो बोलता है एक्शन, हाँ चुप हो जाओ, तुम ये नहीं कर सकते, बंद कर दो ये सब। वो कट बोलता है राधा। बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। हाँ। मैं रो पड़ूंगा, नहीं बोलूंगा। हाँ ले आपकी आंखें बता रही थी, अब तो ले जाते थे आपको होले पर, आपकी आंखें जब आप बात कर रहे थे तो बस जीवन का सार है भैया। ये ना राधा जी से, ना वल्लभ जी से, ना आपसे कोई लेना देना थी। इतने साल आज ऐसा जुड़ाव हो गया कि मैं यहाँ पहुंच गया, मुझे आपकी इतनी कृपा है मैं बता नहीं सकता। श्री जी की बहुत कृपा है। ऐसा करो, माला लाओ और रोज सुबह मेरे से उठता है, मैं बोलता हूँ राधा, तो बोलता है राधा, राधा वल्लभ। अरे वाह भाई, तो राधा वल्लभ से पहला उसको माला, और एक इनको भी पहना दीजिए, सेवा में। छोटी सी बात, हम मेकअप करते हैं
शूटिंग के पहले, हमारी हीरोइन हम सब। लेकिन आप बिना मेकअप के इतने खूबसूरत हो। आप बहुत खूबसूरत हो। किडनी खराब है इतने हम तो किडनी फेलियर शरीर है। वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, यू आर वेरी गुड। बस वो बहुत खूबसूरत। हाँ जरूर करते रहिए। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। इश्क बुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए। इश्क बुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए। इश्क बुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए। सामने होवे 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 यार ते नचना पैंदा ए। आजा यार, आजा यार, आजा यार, आजा यार, आजा यार, आजा यार, ये दीना, आजा जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। 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 हेरी सखी मंगल गाओरी, सखी मंगल गाओरी। धरती अंबर सजाओरी, धरती अंबर सजाओरी। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती मंगल गाओरी। धरती अंबर सजाओरी, धरती अंबर सजाओरी। आज उतरेगी प्रभु की सवारी, आज उतरेगी सवारी। हेरी कोई काजल लाओरी, हेरी कोई काजल लाओरी। हेरी
पद सुना, एक दो लाइन। हाँ सुना दीजिए। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, नाम तो वो धन है प्यारे जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर कोई नारायण से एक पहचान करा दे। मतलब एक है राम कहे तू या कह ले घनश्याम मनवा, जप ले हरि का नाम। सपने को अपना समझे तू रेत के महल बनाए, परछाई के पीछे भागे हाथ कछू नहीं आए। नाम के पेड़ की छाव तले तू कर ले कुछ विश्राम मनवा, जप ले हरि का नाम। बहुत सुंदर, बहुत। राधे राधे प्रभु जी, मेरा सौभाग्य है आज आपका दर्शन का अवसर मिला। अभी कुछ घंटे पहले मैं स्टूडियो में थी और राधे कृष्ण का गीत रिकॉर्ड कर रही थी, मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ। मैंने खुद लिखा है वो। है मेरे गीत तेरे लिए राधा, ले हो तुम ही भाव हो राधा। जब जब गाऊं बस यही चाहूं, जब जब गाऊं बस यही चाहूं, रास रचाए कृष्ण और राधा। है मेरे गीत तेरे लिए राधा, ले हो तुम ही भाव हो राधा। अब तुमसे नजरें हटती नहीं, ये लीला है या सम्मोहन। राधा जू को कैसे रिझाऊं, इतना बता दो हे मोहन। चढ़ा भक्ति का रंग ऐसा, चढ़ा था मीरा पे जैसा, चमक फीकी जग की लागे, बताओ जादू ये कैसा। स्वस्ति बने वो दर्पण जिसको देख देख श्रृंगार कर राधा। है मेरे गीत तेरे लिए राधा, ले हो तुम ही भाव हो राधा। मैं नहीं बता सकती प्रभु जी मुझे कितना सुकून मिल रहा है। इतने सारे सवाल थे और यहाँ के पता नहीं एकदम से बिल्कुल शांत हो गई कि बस हमारे भागा दौड़ की जिंदगी में आप ही सुकून हो। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। राधे राधे। प्रसिद्ध सिंगर हैं पंजाबी जैस्मिन सैंडलिस जी। तो कुछ सुनाना चाहेंगे? एक दो लाइन आप बिल्कुल घर जैसे बैठ के सुनाइए, एकदम राधा 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 राधा। अब इसे राग में ले जाइए, ले जाइए, डरो मत। राधा 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 इतना ही काफी तुम्हारे उद्धार के लिए। प्रिय से हमेशा यही प्रार्थना है कि आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे। हमेशा इतनी आप पर इतने लोगों का जो लोगों की जो इतनी प्रार्थनाएं आपके साथ है महाराज जी। पर अब ये क्या है कि जितने मिनट चलना है शरीर को उतने ही मिनट चलेगा। मतलब अब वो जो जाने वाली चीज वो तो जाएगी जाएगी। तो जितने दिन हमारा शरीर सेवा में लगना है उतने दिन लगना है। अब अपने बस का तो है नहीं,
मालिक जितने दिन रखेगा नौकरी में उतने दिन रखना, नहीं तो ट्रांसफर। और अगर मालिक को फिर भेजना है तो नया शरीर फिर भेजेंगे। वो नाम प्रेमानंद भले नहीं होगा, लेकिन कोई भी नाम हो, काम वही करेंगे जो अभी कर रहे हैं। अरे मालिक शरीर बदल सकता है, और अगर वो अपने पास अपनी सेवा में रख लिया तो बात अलग है। अगर यहाँ है तो फिर यही झंडा ऊंचा करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री रामचंद्र नाम है। अच्छा, क्या सुनाएंगे? शिव जी के ऊपर एक गाना है। आय च भवहराय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं धर्मस्थल क्षेत्रवर परञ्ज्योतिं ॐ नमः सोमाय च सौम्याय च भव्याय च भाग्याय च शान्ताय च शौर्याय च योगाय च भोगाय च कालाय च कान्ताय च रम्याय च गम्याय च ईशाय च श्रीशाय च सर्वाय च बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गा। महाराज जी, आप मिश्रा जी आपका नाम है, तो कह रहे थे कुछ राधा नाम और कुछ एक दो पंक्तियां महाराज जी के अगर सेवा में हो जाए। सुना दीजिए, बैठ कर सुना दीजिए। अंत में एक दिन रैन बसेरा उठ जाएगा साधु रे, बड़े जहाज भी तिनके जैसे डूबे पल में साधु रे, जितना भी है पास समय तू राम नाम भज साधु रे, बड़े भागमान उस तन मिलता व्यर्थ गवाना साधु रे, राधा राधा भज साधु रे, राधा राधा भज साधु रे, बड़े भाग मानुष तन मिलता व्यर्थ गवाना साधु रे, राधा राधा भज साधु रे, राधा राधा भज साधु रे, बड़े भाग मानुष तन मिलता व्यर्थ गवाना साधु रे, साधु रे, बड़े भाग मानुष तन मिलता व्यर्थ गवाना साधु रे, मुख में अग्नि चरण में पानी इतना मिलेगा साधु रे, मुक्ति मिली तो ठीक है वरना फिर आएगा साधु रे, भरी तिजोरी शोर मचाए मन में 100 रोग बिठाए, बैरागी मन तान के सोए लोभी के घर नींद ना आए, लिखा हुआ ना मिट पाएगा और ना समय पीछे जाएगा, जिएगा जो इस पल में जीवन वही अंत में मुस्काएगा, अंत में एक दिन रैन बसेरा उठ जाएगा साधु रे, बड़े भागमान उस तन मिलता व्यर्थ गवाना साधु रे, राधा राधा भज साधु रे, राधा राधा भज साधु रे, बड़े भाग मानुष तन मिलता व्यर्थ गवाना साधु रे, साधु रे, बड़े भाग मानुष तन मिलता व्यर्थ गवाना साधु रे। ऋचा शर्मा मेरा नाम है और एक बार इच्छा है कि आपके दरबार में हाजिर। पहले तो आपके श्री चरणों में प्रणाम मेरा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्ण राधे। श्री राधा, इनको सखी को चुनने बड़ा आदर श्री जी की।
हमारी श्री जी की प्रसादी है। आई राधा श्री राधा। मेरा नाम रोशन प्रिंस है, मैं भी भजन करता अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, ठीक है। हूँ। राधा राधा राधा, तूने इतनी खुशी मुझे दी है, मैं हूँ तेरा कर्जदार राधा। तुझे मिलने से पहले मैं कुछ भी न था, जिंदगी से गया था हार राधा। तूने जब से थामा है हाथ मेरा, मेरा हो गया बेड़ा पार राधा। रही देखती ये दुनिया वो क्या जाने, मेरी कश्ती की तू पतवार राधा। सोना जी सोना मेरा शाम नी मैं वारी जावां, उस तो भी सोना ओदा नाम नी मैं वारी जावां। सोने दी मुरली सोहनी उस दी भी धुन मन मोहनी, सोने दी मुरली सोहनी उस दी भी धुन मन मोहनी। सोने दी धुन विच राधा नाम नी मैं वारी जावां। सोना जी सोना मेरा शाम नी मैं वारी जावां। सोने दे नैन प्यारे आपां तां दिल ए हारे, सोने दे नैन प्यारे आपां तां दिल ए हारे। खौरे की होना ए अंजाम नी मैं वारी जावां। सोना जी सोना मेरा शाम नी मैं वारी जावां। बहुत सुंदर। महर्षि, आप एक पंजाबी गानों गाते हैं, पंजाबी, उसमें 2 लाइनें राधा नाम की सुनाना चाहते थे, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। आपके आशीर्वाद से मैं पंजाबी गाने गाती हूँ, पंजाबी पिक्चरों में आपके आशीर्वाद पे, राधा रानी के आशीर्वाद पे। राधा के प्यारे मीरा के श्याम, मीरा के श्याम, आ जाओ मेरे भी कभी कोई काम, आ जाओ मेरे भी कभी कोई काम। सगर जगत के पालनहारे, सगर जगत के पालनहारे, हमरी नैया तुमरे सहारे, हमरी नैया तुमरे सहारे। अब तुम ही लगाओ बेड़ा पार, अब तुम ही लगाओ बेड़ा पार। राधा के प्यारे, राधा के प्यारे, राधा के प्यारे। आपसे मिलने की बड़ी इच्छा, मतलब दिल से इच्छा थी कि हम आपसे मिलें। हाँ, श्री जी की कृपा से इसे आपका आशीर्वाद। बस, हाँ, बस नाम जप करते रहना। हाँ, बहुत अच्छे। My heart is like easy to forgive. I don't like to have fights. No matter how people they attack me, they talk bad about me, or they hate me, or I heard anything bad about me, but I don't have that spirit to fight back, having quarrels. So, am I doing the right thing? बहुत अच्छे व्यक्ति का ये लक्षण है, बहुत ऊंचाई पर चढ़ने वाले व्यक्ति का लक्षण है ये। इनको बहुत कृपा है इनके। हम अपने शब्दों में बोले तो भगवान की, जो ईश्वर है, परमेश्वर है, उसकी बड़ी कृपा है, जो दूसरे के द्वारा किए हुए अपराध को तत्काल क्षमा करके उसके प्रति द्वेष ना मानना, ये भगवान की कृपा का लक्षण है। If you keep continuing like this, you are going to reach to that level where you want to, because that is something which
keeps you reaching there. अब हमारे सुख के लिए राधा राधा बुलवा दीजिए। राधा 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 बोल पाएंगे? राधा 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 राधा। हाँ, और बोलिए, 5 बार बोलिए, जोर से बोलिएगा। Okay, but he's just saying that, okay, no, he's just saying if you can just say Radha Radha 5 times, that's it. Radha 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 राधा। हाँ, ठीक है, थैंक यू। दो लफ्ज़ सुना दो। हाँ, सुना दो। मेरे एक धार्मिक शब्द हमारे लिए। हाँ, पीरां दा महापीर तू है, फकर अवल फकीर तू है, हासा भी तू नीर तू है, रूह दा असल शरीर तू है, सब भैणा दा वीर तू है, शुरू भी तू अखीर तू है। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। सुंदर, शुरू भी तू है, आखिरी भी तू है। राधा गोविंद जी एक साथ मिलित हुए हैं निकुंज में। राधा गोविंद जुगल मिलान, कालो में घेर कोले सौदा मेरे, যেমন তে শোভা করে, হায় হায় যেমন তে শোভা করে, রাধা গোবিন্দের যুগল মিলন। हमारी श्री जी की प्रसादी। महाराज जी, आपके लिए प्रार्थना रहेगा कि आप बहुत स्वस्थ रहें और सब आप सबका आशीर्वाद ही है, आप सबका आशीर्वाद।